कर्म एक ऐसा शब्द है ना, जो हम सबको लगता है कि हम जानते हैं, लेकिन क्या हम वाकई इसका असली मतलब समझते हैं? आज हम कर्म को एक ऐसे नजरिए से देखने वाले हैं जो इसकी सबसे आम समझ को ही चुनौती देता है। चलिए शुरू करते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर कर्म का जो मतलब हम सब समझते आए हैं वो असल में वैसा हो ही नहीं। अगर ये जैसा करोगे वैसा भरोगे वाला सीधा साधा हिसाब उतना सीधा हो ही नहीं। यही एक सवाल है जो हमारी आज की पड़ताल के सेंटर में है। और देखिए, ये सिर्फ कोई ख्याली सवाल नहीं है। जिस सोर्स को हम देख रहे हैं उसका मेन पॉइंट ही यहीं से शुरू होता है। वो साफ तौर पर कहता है कि कर्म का ये जैसे को तैसा वाला फॉर्मूला ये काम नहीं करता। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है जो हमें कर्म को बिल्कुल एक नए एंगल से देखने पर मजबूर करता है। तो अगर कर्म एक सीधा साधा लेन देन नहीं है, तो फिर आखिर ये है क्या? सोर्स के मुताबिक इसकी सच्चाई कहीं ज्यादा उलझी हुई है, हमारी सोच और हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा। तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए आमने सामने आते हैं। एक तरफ है हमारी आम धारणा कि कर्म बिल्कुल सीधा है, जैसे को तैसा, और दूसरी तरफ है इस सोर्स का नजरिया जो कहता है कि कर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अप्रत्याशित है और हमारी उम्मीदों के दायरे से बाहर है। जाहिर है कि किसी सिंपल सिस्टम की बात तो नहीं हो रही। तो सवाल ये उठता है कि अगर कर्म का नतीजा सिर्फ हमारे कामों पर तय नहीं होता, तो फिर किस चीज पर होता है? सोर्स के हिसाब से इसका असली राज हमारे कामों में नहीं बल्कि कहीं और छिपा है। और वो राज है इरादा। जी हाँ, नीयत। ये इस सोर्स का सबसे जरूरी पॉइंट है। कर्म का फल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि क्या किया गया, बल्कि इस बात पर कि उस काम को करते वक्त मन में इरादा क्या था। ये सुनने में एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, पर इसका असर बहुत बड़ा है। अब सोर्स एक और बड़ी प्रैक्टिकल सी बात करता है। हम में से ज्यादातर लोग काम कैसे करते हैं? अपनी सहूलियत के हिसाब से, है ना? जो हमें अच्छा लगता है वो हम कर लेते हैं और जो नहीं उसे टाल देते हैं। तो फिर अच्छे या बुरे काम का हिसाब कैसे लग सकता है जब ज्यादातर फैसले हमारी अपनी पसंद नापसंद पर टिके हों? चलिए अब कर्म से जुड़े एक और बड़े दिलचस्प और कह सकते हैं कि खतरनाक पहलू पर आते हैं, और वो है उम्मीद का जाल। सोर्स के मुताबिक जब हम अपने अच्छे कामों के बदले में कुछ अच्छा होने की उम्मीद करने लगते हैं, तो हम अनजाने में ही एक चक्र में फंसते चले जाते हैं। तो ये चक्र काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पहले कोई अच्छा काम होता है, फिर उसके बदले अच्छे फल की उम्मीद जागती है। लेकिन जैसे ही अच्छे फल की उम्मीद मन में आती है, वैसे ही बुरे कामों और उनकी सजा का डर भी सताने लगता है। और बस यहीं से इनाम और सजा की उम्मीद का एक न खत्म होने वाला चक्र शुरू हो जाता है। तो फिर इस पूरे चक्र का, इस उम्मीद के खेल का नतीजा क्या निकलता है? सोर्स इसे बहुत साफ शब्दों में बताता है। जितनी ज्यादा उम्मीद उतना ही ज्यादा दुख। यही उम्मीदें हमें इस लेन देन के खेल में बांधे रखती हैं, जिससे मन को कभी शांति ही नहीं मिलती। तो सवाल ये है कि भाई इस चक्र से निकला कैसे जाए? क्या कोई रास्ता है? अच्छी बात यह है कि सोर्स सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ता, बल्कि इससे बाहर निकलने का एक सीधा साफ रास्ता भी दिखाता है। तो क्या है वो रास्ता? देखिए, कुछ बहुत सीधी सीधी बातें हैं। पहली, उम्मीद करना छोड़ना होगा किसी से भी। दूसरी, अच्छा काम करके उसे भूल जाना होगा, ऐसे जैसे वो कभी किया ही नहीं था। और सबसे जरूरी बात, भरोसा किसी बाहरी शक्ति पर नहीं बल्कि खुद पर रखना होगा। सोर्स के शब्दों में कहें तो भगवान और इन सब पर नहीं। ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने का एक मैसेज है। तो अगर इस पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटना हो, तो वो क्या होगी? वो ये है कि असली रास्ता आत्मनिर्भरता और बिना किसी अटैचमेंट, बिना किसी लगाव के काम करने में है। फल की चिंता किए बिना बस अपना काम करते जाना, यही इस पूरे दर्शन का निचोड़ है। और आखिर में ये सोर्स हमें एक बहुत ही गहरे, बहुत बड़े सवाल के साथ अकेला छोड़ देता है कि भगवान और कर्म में आखिर फर्क क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा, और शायद यही इस समझ की यात्रा का अगला पड़ाव है।